कार्बन होता है फ्लावर में, ठीक है। और जो गाइनोशियम होता है उसकी जो यूनिट होती है, तो गाइनोशियम होता है अगर उसमें एक पिस्टल है, मतलब कार्पेल को पिस्टल भी कहते हैं। अगर गाइनोशियम में एक, दूसरा हो गया स्टाइल और तीसरा हो गया ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा, ठीक है। अगर ओवरी के अंदर मल्टीपल ओव्यूल है तो उसका एग्जांपल हो गया वाटरमेलन, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया रोज हो गया, लोटस हो गया और ये माइसीलिया हो गया। और ये भी मल्टी कार्पेल, मतलब इससे ज्यादा कार्पेल्स इसमें है, लेकिन ये एपोकार्पस मतलब फ्री कार्पेल है। कार्पेल जो है फ्री, ओव्यूल की जो बॉडी होती है ये फ्यूज होती है फ्यूनिकल के साथ। कुछ जगह पे, जैसे इस जगह पे देखिए ओव्यूल की जो बॉडी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब जिसको हम गाइनोशियम बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो गाइनोशियम होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर में, ठीक है। और जो गाइनोशियम होता है उसकी जो यूनिट होती है उसको हम कार्पेल कहते हैं, ठीक है। और ये जो कार्पेल होता है ये इक्विवेलेंट होता है मेगास्पोरोफिल के। जब हमने आपको टर्मिनोलॉजी बताई थी तो उसमें हमने कार्पेल को मेगास्पोरोफिल वहाँ पे बताया था, ठीक है। और ये जो मेगास्पोरोफिल होता है इसके जो ग्रुप होते हैं इसको हम गाइनोशियम बोलते हैं, ठीक है। अगर जो गाइनोशियम होता है अगर उसमें एक पिस्टल है, मतलब कार्पेल को हम पिस्टल भी कहते हैं, अगर गाइनोशियम में एक पिस्टल है तो उसको हम मोनोकार्पेलरी कहते हैं। और अगर एक से ज़्यादा पिस्टल हैं तो उसको हम मल्टी कार्पेलरी कहते हैं। ये जितनी बातें हम बोल रहे हैं ये सारी बातें दूसरे स्लाइड पे ये लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी इस स्लाइड पे लिखी गई हैं, ठीक है। तो अगर एक पिस्टल है तो उसको हम मोनोकार्पेलरी कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा पिस्टल है तो उसको हम मल्टी कार्पेलरी कहेंगे, ठीक है। और जो ये कार्पेल या पिस्टल होता है ये डिफ्रेंशिएट होता है 3 डिस्टिंक्ट रीजन में। पहला हो गया स्टिग्मा, दूसरा हो गया स्टाइल और तीसरा हो गया ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी 3 अलग अलग डिस्टिंक्ट रीजन में जो है ये डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है। जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है पॉलन ग्रेन के उसको हम स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। और एक जो लॉन्ग नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टिग्मा और ओवरी के बीच में होता है इसको हम स्टाइल कहते हैं, ठीक है। और जो नीचे ये फूला हुआ हिस्सा है, ये फूला हुआ हिस्सा है इसको हम जो है ओवरी कहते हैं, ठीक है। और ओवरी के अंदर जो है ओवेरियन कैविटी होती है, ठीक है। और जो ओवरी के अंदर ही ओव्यूल्स होता है। अगर ओव्यूल जो है एक है तो उसको जो है, इसका जो एग्जाम्पल है एक ओव्यूल का वो होता है मैंगो हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है। अगर ओवरी के अंदर मल्टीपल ओव्यूल हैं तो उसका एग्जाम्पल हो गया वाटरमेलन, पपाया, ठीक है। तो ये ओव्यूल जो है ये ओवरी के अंदर होता है। अगर एक ओव्यूल है तो उसका एग्जाम्पल हो गया मैंगो, व्हीट, राइस। और अगर मल्टीपल ओव्यूल्स हैं ओवरी के अंदर तो उसका हो गया वाटरमेलन और पपाया। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक। और जो ओव्यूल्स होते हैं इनको हम इंटीग्यूमेटेड मेगास्पोरेंजिया भी कहते हैं, ठीक है। जो कि एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर पे पाए जाते हैं जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। और जो ये प्लेसेंटा होता है ये प्लेसेंटा ओवेरियन कैविटी जो होती है उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। और जो इस प्लेसेंटा से जो मेगास्पोरेंजिया राइज होते हैं उनको हम ओव्यूल्स कहते हैं, ठीक है। इनको हम ओव्यूल्स कहते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी में 2 टर्म दिए गए हैं, एक एपोकार्पस गाइनोशियम और एक होता है सिनकार्पस गाइनोशियम। एपोकार्पस का मतलब कि जो कार्पल होते हैं वो फ्री होते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया रोज हो गया, लोटस हो गया और ये माइसीलिया हो गया। और ये सिनकार्पस गाइनोशियम के एग्जाम्पल हो गया पेपेवर हो गया और हिबिस्कस हो गया, ठीक है। इसका मतलब सिनकार्पस का मतलब होता है फ्यूज्ड कार्पल, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी में एक फिगर दिया गया है, ठीक। इसमें डायसेक्टेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस शोइंग पिस्टिल। पहला तो ये हो गया ये वाला कि पिस्टिल में क्या क्या होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है, थैलेमस होता है। दूसरा ये मल्टी कार्पेलरी का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा पिस्टिल हैं इसमें या एक से ज़्यादा कार्पेल हैं इसमें। और सिनकार्पस है, सिनकार्पस मतलब एक से ज़्यादा हैं भी और सारे फ्यूज्ड हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए पेपेवर, ठीक है। और ऐसे ही दूसरा जो सी वाला फिगर है ये होता है मल्टी कार्पेलरी। ये भी मल्टी कार्पेलरी मतलब एक से ज़्यादा कार्पेल्स इसमें हैं, लेकिन ये एपोकार्पस है। एपोकार्पस मतलब फ्री कार्पेल हैं, कार्पेल जो है फ्री हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया माइसीलिया, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ये हो गया जो एनसीईआरटी में दिया। अब हम इसके आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये हो गया ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ठीक है। ओव्यूल को हम इंटीग्यूमेटेड मेगास्पोरेंजियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो ये ओव्यूल होता है ये ओव्यूल प्लेसेंटा से, ये प्लेसेंटा है इससे जो है जुड़ा होता है एक थिन स्टाक के जरिए जिसको हम फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस बोलते हैं। ये फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस बोलते हैं, ठीक है।
और ये जो बॉडी होती है ओव्यूल की, ये ओव्यूल की जो बॉडी होती है ये फ्यूज होती है फ्यूनिकल के साथ। कुछ जगह पे जैसे इस जगह पे देखिए ओव्यूल की जो बॉडी है वो फ्यूज है फ्यूनिकल के साथ। इस पॉइंट को हम जो है हाइलम बोलते हैं। ठीक है, यही हाइलम जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है जंक्शन, जंक्शन को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच का जो जंक्शन होता है उसको हम हाइलम कहते हैं। ठीक है, और जो ये मेन रीजन होता है, ये ओव्यूल का जो मेन रीजन होता है, इसके अंदर जो है पैरेनकाइमेटस सेल होती हैं। ठीक है, जिसमें फूड मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, और इस सेल को जो है हम न्यूसेलस बोलते हैं। ये न्यूसेलस, ये पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है, इनके अंदर फूड मटेरियल जो होता है वो रिजर्व होता है। ठीक है, और ये जो न्यूसेलस होता है यही मेन पार्ट होता है ओव्यूल का, मेन पार्ट ऑफ ओव्यूल। और ये जो न्यूसेलस होता है ये लोकेटेड होता है फीमेल गैमेटोफाइट पे। ठीक, और ये जो न्यूसेलस होता है इसके चारों तरफ जो है एक या दो लेयर की कवरिंग होती है। ठीक है, जो कि इसके प्रोटेक्शन की तरह काम करती हैं, जिसको हम इंटीगुमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि ये आउटर इंटीगुमेंट्स हो गया, ये हो गया इनर इंटीगुमेंट्स, ये सब प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम करते हैं इस न्यूसेलस के चारों तरफ। अब आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि जो इंटीगुमेंट्स हैं वो सारे जगह ऐसे पूरे तरीके से फैले हुए हैं, बस एक जगह छोड़ गई, ये जगह, इस जगह को, इस स्मॉल ओपनिंग को जो है हम माइक्रोपाइल भी कहते हैं। ठीक है, इस स्मॉल ओपनिंग को माइक्रोपाइल हम कहते हैं। ठीक, बहुत सारे प्लांट्स के ओव्यूल्स ऐसे होते हैं जहाँ जो फ्यूनिकल होता है, ये फ्यूनिकल मेन ओव्यूल की जो बॉडी होती है उससे जो है जुड़ता है कुछ डिस्टेंस पे जाके। ठीक है, उस डिस्टेंस को हम, या जो एक रिज होता है, जैसे फूला हुआ जो स्ट्रक्चर दिख रहा है रिज, यहाँ पे कुछ प्लांट में जो है ये फ्यूनिकल ओव्यूल की बॉडी से जाके जुड़ता है, जिस पार्ट को हम रेफे कहते हैं। ठीक है, रेफे कहते हैं। और ये जो वेस्कुलर टिश्यू होता है, ये वेस्कुलर टिश्यू जो होता है ये फ्यूनिकल होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि सप्लाई करता है फूड मटेरियल की। कहाँ से? प्लेसेंटा से फूड मटेरियल की सप्लाइंग करता है ओव्यूल की बॉडी तक, यहाँ तक। ठीक है, ये जो वेस्कुलर टिश्यू होता है। ठीक, और ये माइक्रोपाइल जो इंड होता है, इस माइक्रोपाइल इंड के अपोजिट साइड, मतलब इस साइड जो वाला इंड होता है इसको हम चैलेजा इंड कहते हैं। ठीक है, ये बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का, ये पार्ट जो होता है ये बेसल पार्ट होता है। ठीक है, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जैसे कि ब्लैक पेपर हो गया, बीट हो गया, कैस्टर हो गया, इसमें जो होता है ये न्यूसेलस जो होता है इसको जो है ये जो अंदर का एम्ब्रियो सैक है इसको यूज कर लेता है अपने फूड मटेरियल के तौर पे। लेकिन कुछ ऐसे सीड हैं जैसे कि बीट हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, कैस्टर, उसमें ये न्यूसेलस के जो रिमेनेंट्स होते हैं वो बच जाते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में लिखा गया है कि दिस रेजिडुअल, जो ये रेजिडुअल बचा हुआ है परसिस्टेंट न्यूसेलस का, इसको हम पेरिस्पर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम जानते हैं कि ओव्यूल जो है वो कितने टाइप के होते हैं और किस बेसिस पे ओव्यूल डिवाइड होते हैं। ओव्यूल जो होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं एंजियोस्पर्म में, और ये जो है माइक्रोपाइल जो होता है, चैलेजा जो होता है इंड, और हाइलम, इनका जो पोजीशन होता है उसके बेसिस पे, और जो ये ओरिएंटेशन होता है फ्यूनिकुलस, इसके बेसिस पे जो है ओव्यूल जो होता है डिवाइड होते हैं दो पार्ट में। एक होता है आर्थोट्रोपस ओव्यूल, जो हमें पढ़ना है, ये आर्थोट्रोपस ओव्यूल होते हैं, एक होता है एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, जो ये आर्थोट्रोपस ओव्यूल होते हैं इसमें माइक्रोपाइल एंड, चैलेजा एंड और हाइलम, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जांपल हो गया ये हो गया पॉलीगोनम हो गया या जिम्नोस्पर्म। इसमें जो है ये तीनों जो है हाइलम, माइक्रोपाइल और चैलेजा, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन होते हैं। जबकि एनाट्रोपस ओव्यूल जो होता है इसमें ओव्यूल जो होता है कंप्लीटली 180 डिग्री जो है टर्न कर जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो ग्रोथ होती है ये फ्यूनिकुलस की ग्रोथ जो होती है वो यूनिलेटरल हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसको हम इन्वर्टेड ओव्यूल भी कहते हैं। जो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है इसको हम इन्वर्टेड ओव्यूल भी कहते हैं इसको। ठीक है, और ये इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि मोस्ट जो एंजियोस्पर्म की फैमिली होती है, लगभग 80% जो एंजियोस्पर्म की फैमिली होती है उसमें जो है इसी तरीके का ओव्यूल पाया जाता है। और भी इसके एग्जाम्पल है जैसे कि मेंबर हो गया मालवेशी फैमिली का मेंबर हो गया, कुकुरबिटेसी फैमिली का मेंबर हो गया, सोलेनेसी फैमिली का मेंबर हो गया, उसमें भी इस तरीके के ओव्यूल जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो आर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है इसको हम प्रिमिटिव ओव्यूल भी बोलते हैं। ठीक, वो प्रिमिटिव ओव्यूल भी इसको हम बोलते हैं। और एक टाइप देखते हैं हम ओव्यूल्स का
ऑन द बेसिस ऑफ इंटीगुमेंट्स, इंटीगुमेंट्स के बेसिस पे, ठीक है, इंटीगुमेंट्स के बेसिस पे ओव्यूल्स दो तरीके के होता है, एक होता है यूनिटेगमिक, एक होता है बाईटेगमिक। यूनिटेगमिक में क्या होता है कि सिंगल इंटीगुमेंट्स पाया जाता है, सिंगल इंटीगुमेंट्स, ये जो बाहर का है ये सिंगल इंटीगुमेंट्स पाया जाता है। और जो बाईटेगमिक होता है इसमें आउटर इंटीगुमेंट्स भी पाया जाता है और इनर इंटीगुमेंट्स भी पाया जाता है। ठीक, इसके एग्जाम्पल हो गए जिम्नोस्पर्म और इसके एग्जाम्पल हो गए एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है ओव्यूल के स्ट्रक्चर, ओव्यूल के टाइप, ये चीज़ें कंप्लीट होती हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ओव्यूल के डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।